मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं परिवार में रहकर भी अकेले के जीवन जी रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार या मेरे रिश्तेदार मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझ पर दया नहीं करते, मेरा साथ नहीं देते। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि बहुत सारे लोग होते हुए भी कुछ लोग अकेले का जीवन जीते हैं, यानी कि उनको अकेला महसूस होता है और उनको लगता है कि ना तो मुझसे कोई प्रेम करता है, ना मुझ पर दया करता है, मेरी साथ तो नहीं देते हैं, मुझे अकेला छोड़ देते हैं। इस प्रकार बहुत सारे लोग अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज की इस भोर की प्रार्थना में ये प्रार्थना जो होने वाली है वो बहुत ही आपके लिए खास हो सकती है। यदि आपको लगता है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्रेम नहीं करते। बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो कहते हैं हमारा परिवार के सदस्य हमसे प्रेम नहीं करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे बच्चे हमसे प्रेम नहीं करते। तो मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये आज की प्रार्थना आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जो प्रभु का वचन हम आपके बीच में ला रहे हैं, वो वचन हो सकता है आपको बहुत शांति दे, उस वचन के द्वारा आपको बहुत हिम्मत मिले और आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप शांत जीवन जी रहे हैं, कहने का मतलब आप चुपचाप के जीवन जी रहे हैं, आप अकेला का जीवन जी रहे हैं, बेचैनी का जीवन जी रहे हैं, तो आप ये जीवन जीना छोड़ देंगे। यानी कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, आपको दर्द महसूस नहीं होगा, आपको महसूस होगा मेरे साथ सब कोई है, मेरे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो मेरे साथ हमेशा रहता है, यह आपको महसूस होगा। इसलिए इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा, अधूरा ना छोड़े मेरे प्रियो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अधूरी प्रार्थना छोड़ के आप बेचैनी का जीवन जीने लगे। जो बात प्रभु आपसे कहना चाहते हैं उस बात को आप स्किप कर दे या छोड़ दे। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए हम सब मिलकर प्रभु के उस शांतिदायक वाचा के लिए हम परमेश्वर के करीब जाएं और उस शांतिदायक वाचा को हम सुने कि प्रभु की क्या वाचा है, प्रभु की क्या दया है, या प्रभु का क्या कंफर्ट है जो हमसे प्रेम करता है और हमें वो देना चाहता है। प्रभु के आरामदायक जो वचन है वो हमें देना चाहता है मेरे प्रियो। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो मिलता है हमें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 54 अध्याय उसके 10 पद में ऐसा लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसकी यही वचन है, उसका यही वचन है। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर पिता जो हमसे प्रेम करता है उसका यही वचन है। क्या वचन है? चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल भी जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि तुझ पर कोई दया करे या ना करे, तुझसे कोई प्रेम करे या ना करे, तेरे साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन मैं तेरे साथ सदैव रहूंगा। मेरी करुणा, मेरी दया तुझ पर से कभी ना हटेगी और शांतिदायक वाचा है वो। मेरे प्रियो, ये वचन आपको शांति देगा, ये वचन आपको कंफर्ट करेगा, आपको आरामदायक ये वचन देगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रभु है, शांति का राजा है, शांति का परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। और वो यह कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि मेरी शांतिदायक जो वाचा है ना वो कभी ना टलेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम कभी टल नहीं सकता। आपके परिवार का प्रेम टल सकता है, आपके मम्मी पापा का प्रेम टल सकता है, आपके भाई बहनों का प्रेम टल सकता है,
आपके बच्चों का प्रेम टल सकता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में तो ऐसा भी लिखा है कि एक माँ दूध पीते बच्चे को छोड़ देती है, उसे भूल जाती है, उसे त्याग देती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप कोई भी हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे परिवार मुझसे प्रेम नहीं करता, मुझ पर दया नहीं करते, मैं अकेले की जीवन जी रही हूँ, मैं अकेला का जीवन जी रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत कठिन है, मेरे परिवार में रहते हुए ये बहुत मेरे लिए कठिन है कि मैं अपनी जिंदगी सही से नहीं जी पा रही हूँ या सही से नहीं जी पा रहा हूँ। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि दो पति पत्नी होते हुए भी एक दूसरे में प्रेम नहीं रहता। सप्ताह भर निकल जाता है, महीने भर निकल जाता है, उनके बीच में कोई वार्तालाप नहीं होती, उनके बीच में प्रेम की बातें नहीं होती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपके साथ है। प्रभु कहता है चाहे कितने ही बड़े पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, हट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। चाहे कितने ही मुश्किलातें आ जाए, चाहे कितनी ही तकलीफें आ जाए, लोग तुमसे प्रेम करे ना करे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करने वाला तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है, और शांतिदायक वाचा है उसकी कि मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी। ये बहुत बड़ी एक वाचा है, एक प्रोमिस है मेरे प्रियो। मनुष्यों का प्रोमिस यानी कि वायदा टूट जाता है, जो वायदा उन्होंने किया वो टूट जाता है, लेकिन मेरे खुदा का वायदा कभी नहीं टलता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जमीन आकाश पाताल टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर पिता के वचन पर भरोसा कीजिए, जो आपसे प्रेम करता है, जो आप पर दया करता है, जो आपके ऊपर करुणा करता है। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, इस भोर के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पूरी रात भर संभाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, ये तो आपकी महाकरुणा का फल है। आज हम जिंदा हैं, आज हम स्वस्थ हैं, क्योंकि आपकी दया, आपकी करुणा प्रति भोर हमारे लिए नई होती जाती है। हमारा प्रेम मिट जाता है, लेकिन आपका प्रेम बना रहता है। हमारा प्यार बिखर जाता है, लेकिन आपका प्यार बना रहता है। प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको आप अभिषेक से भरें। चाहे सचमुच में पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां हट जाए, आपकी करुणा कभी ना हटेगी, आपकी करुणा कभी भी ना टलेगी। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे प्रियो, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। उसकी करुणा आपके ऊपर से कभी ना हटेगी, उसकी दया का वाचा का जो शांतिदायक वाचा है वो कभी ना टलेगा, क्योंकि आपका प्रभु आपके साथ है। प्रभु कहना चाहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कहना चाहता है बेटी तू मत रो, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बेटे तू मत रो, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे परिवार ने तुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तेरे रिश्तेदारों ने तुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तेरे पेरेंट्स ने तुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तेरे बच्चों ने तुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कहता है तू मत रो। प्रभु कहता है मेरे पर विश्वास कर। हाँ मेरे प्रभु, तेरे बेटा और तेरी बेटियां प्रभु तुझ पर विश्वास करे, ताकि आपकी करुणा उन पर से कभी न हटने पाए। पिता परमेश्वर, आज के दिन की शुरुआत मेरे प्रिय भाई बहन आपके वचन से करने पाए। मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे स्वामी, आज तू उनसे बातें करे, तू बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर। अद्भुत रीति से तेरे लोगों को चला प्रभु। आज दिन भर के कामों में उन्हें मदद कर प्रभु। मेरे खुदा, उन्हें कोई अकेला महसूस ना हो। पिता परमेश्वर, सुनसान महसूस ना हो। पिता परमेश्वर, वीरान नजर ना आए। प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर।
अनुग्रह कीजिए प्रभु। यस हालेलुया, पिता परमेश्वर उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, यस हालेलुया, परिवार में रहते हुए भी अकेलापन का जीवन जीते हैं, हालेलुया, परिवार रहते हुए भी यस पिता परमेश्वर शांति का, पिता परमेश्वर तूने आशीष दे, शांति का खुदा, शांति का राजकुमार उन्हें ब्लेस कीजिए और प्रभु परमेश्वर उन्हें शांति दीजिए। यस शांति दीजिए परिवार में रहते हुए भी बेचैनी का जिंदगी जीते हैं, हालेलुया, प्रभु आपकी करुणा, यस आपकी दया, आपका प्रेम उन पर बना रहे। हालेलुया, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं मेरे खुदा, हालेलुया, उनके बच्चे रहते हैं, यस उनसे प्रेम नहीं करते, हालेलुया, वो अकेला का जीवन जीते हैं, यस हालेलुया, उन्हें पिता परमेश्वर बच्चों का प्रेम नहीं मिलता। यस प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर उन्हें तू प्रेम दीजिए। प्रेम दीजिए प्रभु, मेरे पिता उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, प्रभु जी, शांतिदायक वाचा आपकी उनके साथ बनी रहे। यस हालेलुया, प्रभु दया कर, दया कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं धन्यवाद मेरे प्रभु, उन्हें प्रेम दीजिए, धन्यवाद आपकी करुणा उन पर से कभी ना हटने पाए। हालेलुया, पिता परमेश्वर तू आशीष दीजिए। यस हालेलुया, धन्यवाद करते हैं आपने प्रार्थनाओं को सुना। यस धन्यवाद पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं हालेलुया, जो साथ में रहते हैं लेकिन कई महीने महीने सप्ताह सप्ताह वो बात नहीं करते। यस हालेलुया, पिता परमेश्वर उनके बीच में जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। यस हालेलुया, पिता परमेश्वर तू उन्हें शांति दे, प्रभु तूने शांति दे, प्रभु तूने शांति दे। और पिता एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करे, एक दूसरे में बने रहे, हालेलुया, यीशु के नाम से। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तू दया कर, पवित्र परमेश्वर तू दया कर, पवित्र खुदा तू दया कर, रहम कर प्रभु। एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे प्रभु। हालेलुया, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर। कीजिए पिता परमेश्वर से बहुत से परिवार के सदस्य हैं जिनके प्रिय वहां से चले गए हैं, वो प्रभु तेरे पास चले गए हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके पति पिता परमेश्वर आप में सो गए हैं प्रभु, जो अकेलापन महसूस करते हैं, जो पुरानी जिंदगी को याद कर कर के रोते हैं, वो एक दूसरे को याद कर कर के रोते हैं। ऐसी बहनों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, उनका अकेलापन महसूस ना प्रभु, उनके प्रियजन उनसे छोड़कर चले गए हैं प्रभु, उनका तो कोई पिता परमेश्वर उनका स्थान को नहीं भर सकता, लेकिन आप ही ऐसे हैं जो उनके स्थान को भर सकते हैं मेरे प्रभु। अब दया कीजिए, रहम कीजिए प्रभु परमेश्वर। परिवार में शांति बनी रहे, पति पत्नी में शांति बनी रहे, ओ बच्चों में शांति बनी रहे, और प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। विश्वास से पीछे हटने वाले ना बने, जो अपने प्रियजनों को याद करके रोते हैं, जो अपने प्रियजनों को याद करके पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी को बेचैनी की ओर ले जाते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन को आपके ही हाथों में देना चाहता हूँ। प्रभु दया कीजिए, रहम कीजिए, और प्रभु परमेश्वर उन्हें तो शांति दीजिए, उन्हें आरामदायक जिंदगी दीजिए मेरे प्रभु, उन्हें विश्राम दीजिए। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर। दया कर, दया कर, दया कर यीशु। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ उन प्रियों के लिए जो आज हॉस्पिटल में हैं, जो आईसीयू में हैं, जो कोमा में है प्रभु, जो अपनी सांस अंतिम सांस ले रहे हैं प्रभु, गंभीर हालत में है प्रभु, उन पर तू दया कर, उन पर तू तरस खा प्रभु। पिता परमेश्वर, जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, तूने मुर्दों को जिलाया, तूने कोड़ियों को शुद्ध किया, तूने लंगड़ों को चलाया, तूने अंधों को आंखें दी, तूने बहरों को सुनता किया, गूंगों को बोलता किया। प्रभु यीशु दया कर, मेरे यीशु दया कर, मेरे प्रभु दया कर, मेरा राजा दया कर, मेरे स्वामी दया कर। और पिता परमेश्वर ने चंगाई दीजिए, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए मेरे प्रभु, और वो चंगाई को प्राप्त करे, आपकी दया को प्राप्त करे, आपकी करुणा को प्राप्त करे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आप उन्हें छुटकारा दीजिए, आप दया कीजिए, आप रहम कीजिए, आप तरस खाइए मेरे प्रभु, आपकी दया उन पर से कभी ना हटने पाए। प्रभु दया कर, दया कर। हाँ राजा, आपने प्रार्थना को सुना,
और आदर इज्जत जलाल हम सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। Yes, hallelujah. पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनके पास कोई जॉब नहीं है, Yes, Babu ji. जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, Yes, Babu ji. जो कर्ज में लगातार फंसते जा रहे हैं, Hallelujah. जो पीढ़ियों पीढ़ियों का जो श्राप है वो अभी तक टूटा नहीं है, Yes, hallelujah. प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए, मेरे खुदा दया कीजिए, दया कीजिए। उनके लिए जॉब का प्रबंध कीजिए, Yes, Babu जी, तो प्रबंध कर- नौकरी का प्रबंध कीजिए, प्रबंध करने वाला Babu जी। वो बिजनेस का प्रबंध कीजिए, Yes, hallelujah. देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे खोल दे Babu जी। प्रभु। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु। दया करें, मेरे यीशु दया करें प्रभु। तेरा वचन तो यही कहता, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और चौरस भूमि को ऊंचा करूंगा, ओ चौरस करूंगा ऊंची ऊंची भूमि को। हालेलुया प्रभु, तू ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करने वाला प्रभु। Yes, hallelujah. ओ पिता परमेश्वर, वो मार्ग को तैयार करने वाला प्रभु, कीजिए। मार्ग को पिता परमेश्वर खोलने वाला प्रभु। Yes, Babu जी। दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। उनके लिए पिता परमेश्वर जॉब का बिजनेस का प्रबंध कीजिए खुदा। Yes, रास्ता खोल दीजिए। रास्ता खोल दीजिए, रास्ता खोल दे Babu जी। समुद्र में से भी रास्ता खोलने वाला प्रभु है। समुद्र में भी रास्ता खोल। हालेलुया, Hallelujah. धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हर एक जवानों को, हर एक प्रिय भाई बहनों को पिता परमेश्वर को जॉब दीजिए, बिजनेस दीजिए, ताकि उनके जीवन से सारे कर्ज खत्म हो जाए प्रभु। उनके खत्ते भरे पूरे रहे, Yes, hallelujah. उनके खत्तों पर आपके आशीष हो, उनके सोर्स पर आपके आशीष हो। Hallelujah. दया कर, दया कर, दया कर मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, मेरा प्रभु उन पर अनुग्रह कीजिए, मेरे यीशु उन पर अनुग्रह कीजिए। Hallelujah. धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थना को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। आपकी दया होने पाए, आपका करुणा होने पाए प्रभु। आप प्रेमी परमेश्वर हैं, इसलिए उनके लिए प्रबंध करें। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जवानों के लिए जो शादी लायक हो चुके हैं प्रभु, उन पर तो दया कर, उन पर तो करुणा कर, और प्रभु समय पर उनका जोड़ा तैयार कर, समय पर उनके लिए प्रबंध कर, समय पर सब कुछ ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर विशेष करके जो घर बना रहे हैं, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ प्रभु, उनके चीजों का व्यवस्थाएं करें, प्रबंध करें और समय पर उनका घर कंप्लीट हो प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर जमीन लेने के लिए उन्हें मदद कर, पिता देश विदेश जाने के लिए उन्हें मदद कर, हर एक कामों में तू उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जो आपके दास और आपकी दासियां जो सेवक हैं, जो जवान हैं, जिन्हें हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर तू उन पर दया कर, जिनके ऊपर आरोप और कई प्रकार के झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है प्रभु। अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु, दया कीजिए मेरे प्रभु पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो छूट जाए, वो आजाद हो जाए, आपकी करुणा उन पर से कभी ना हटने पाए। हो सकता है उनके परिवार वालों ने धोखा दिया हो, रिश्ते वालों ने धोखा दिया हो, समाज ने धोखा दिया हो, और परमेश्वर पिता वो फंस गए प्रभु। निर्दोष होने के बावजूद भी पिता परमेश्वर वो जेल के अंदर है, कोर्ट के केस में फंसे प्रभु। उन पर तरस खा, दया कर प्रभु, उन्हें छुड़ा ले मेरे प्रभु, उन्हें छुड़ा ले मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। विशेष करके प्रभु जो निसंतान, उन्हें संतान दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए मेरे प्रभु यीशु के नाम से। अनुग्रह होने पाए, दया कर, दया कर, दया कर मेरे प्रभु, तू दया कर। गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित कर परमेश्वर पिता। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। आज दिन भर में मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी काम करते हैं प्रभु, उन कामों में आप मददगार हो, सहायक हो, और आपकी करुणा उन पर से कभी ना हटने पाए। हाँ खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण, आत्मा सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मी जन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, चाहे सचमुच में आपका परिवार आपका साथ छोड़ दे, या रिश्ते वालों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, या आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बस आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा करें, और उसमें आप आगे बढ़ते जाएं। इसी प्रकार आप सुबह शाम हमारे साथ प्रार्थना में जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। सुबह 6 बजे लाइव प्रार्थना होती है, उसमें भी जुड़कर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।